बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 62। मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो या सौबी हो, इन सबको पुकार के अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? जो कोई भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, इनके अजर इनके रब के पास है और इन पर ना तो कोई खौफ है और ना उदासी। यहूद कौन लोग हैं? तफसीर नीचे बताई गई है। यहूद हवादतुन बमायनी मोहब्बत या तहवदुन बमायनी तोबा से बना है। गोया इनका ही नाम असल में तोबा करने और एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने की वजह से पड़ा। ताहम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को यहूद कहा जाता है। अब नेक्स्ट है नसारा। तो नसारा कौन लोग हैं? नसारा नसारुन नसरानु की जमा है नसरानु, जैसे सकारा सकरानु की जमा है। इसका मादा नसरत है। आपस में एक दूसरे की मदद करने की वजह से इनका ये नाम पड़ा। इनको अंसार भी कहा जाता है, जैसे कि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा था, नहनु अंसारुल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को नसारा कहा जाता है, जिनको ईसाई भी कहते हैं। अब आगे है सौबी। सौबी कौन लोग होते हैं? सौबीन साबियुन की जमा है। ये लोग वो है जो यकीनन इब्तिदा में किसी दीन हक के पैरों रहे होंगे, मतलब ये किसी दीन को फॉलो कर रहे होंगे। देन ये हट के आगे क्या बताया जा रहा है? इसलिए कुरान में यहूदियत और ईसाईयत के साथ इनका जिक्र किया गया है, लेकिन बाद में इनके अंदर फरिश्ता परस्ती और सितारा परस्ती आ गई, या ये किसी भी दीन के पैरों ना रहे, जिससे आजकल हम लोग कहते हैं ना कि एथीस्ट हैं, मतलब ना मानने वाले, जो कि रिलीजन को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, एथीस्ट। सौबी उन लोगों को कहा जाते हैं। इसलिए ला मजहब लोगों को सौबी कहा जाने लगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा इतना। जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, फा और काफ का जो हेड है उनमें डिफरेंस है थोड़ा सा, पहले वो समझ लें। फा है आपके पास और ये काफ है। अच्छा, नुक्ते लगा रही हूँ अच्छा, फा और काफ। अब फा जो आपके पास है उसका हेड स्टार्ट आप कैसे लेते हैं? उसका हेड एक नुक्ते का ही होता है, इसका भी हेड एक नुक्ते का ही होता है। बट इसके हेड जब आप बनाते हैं तो आप यूं कलम को 90 डिग्री एंगल पे रख के तिरछा पहले लेके आते हैं, फिर यहाँ पे गोलाई देते हैं, यूं दरमियान में गोलाई नहीं देते। अब इसका जो हेड है आप उसको यूं 90 डिग्री एंगल पे रखा और यूं आप नीचे करके फिर ऊपर करके लाते हैं। तो मेन इन दो में ये डिफरेंस है। अच्छा, जब ये इसका हेड बन जाता है, फिर अब इसका भी हेड ये बना रही हूं मैं। यहाँ पे एक हेड के और ये जो इसकी गर्दन है, काफ में यहाँ पे फासला कम होता है। फा का जो हेड है उसकी जो गर्दन है यहाँ पे फासला ज्यादा होता है। तो ये जो दो डिफरेंसेस है ये नोट करना है, ठीक है? कि इसका जो काफ का हेड है गोल, इसका हेड गोल नहीं होता, थोड़ा सा तिरछापन और फिर यहाँ पे यू स्ट्रेट करके पीछे और नीचे। अच्छा, काफ का जो हेड है वो वाव का भी हेड होता है और नीचे का जो ये एरिया है ये अलिफ की तरह होता है। तो जस्ट सिंपल, ठीक है, यही आपके पास है। तो अब फा का जब आप हेड बनाएंगे तो इसका हेड जब हम लोग 1 2 3, अच्छा, फा आपके पास जो है वो 3 नुक्तों के बराबर होता है। इसका हेड जब बनाओगे आप लोग, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। यूं हेड कितने नुक्तों का होता है? 1 नुक्ते का। यूं तो 1 नुक्ता, थोड़ा सा इस लाइन से आपने फासला लेना है, क्योंकि इसका जो ये गर्दन बनेगी तो फिर उसके लिए जगह नहीं होगी, इसीलिए थोड़ा सा इस लाइन से आपने फासले पे बना लेना है। अब स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह। 90 डिग्री एंगल पे आपने रखना है कलम को और फर्स्ट वाला जो नुक्ता आपके पास है वहां से यूं नीचे की तरफ, और 90 डिग्री एंगल पे ही आपका कलम है और यहाँ पे गोलाई। देन यहाँ से जो है पीछे की तरफ गोलाई देते हुए पीछे, ये ऊपर,
देन आपने गोल करके यूं नहीं आना नीचे। अब यहाँ पे समझे, इसको आपने यूं करके नीचे नहीं लेके आना। अच्छा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करते हुए नीचे आएगा। यूं यहाँ पे रखा, 90 डिग्री एंगल पे ही आपने रखना है और यूं आपने पीछे की तरफ इसे यूं मोड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है समझने वाला है। आई थिंक समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे फासला आप देख लें, यहाँ से लेके ये आपके पास ट्रायंगल बन रहा है। नहीं बनाना ट्रायंगल समझाने के लिए, तो ये इतना फासला आपके पास होता है। नेक्स्ट फिर आपके पास है इसके नीचे वाला जो पार्ट है। अब ये आप नीचे इसको लेके आए 90 डिग्री एंगल पे ही। अब यहाँ से जो है आपने इसको नीचे की तरफ लेके जाना है, तो थोड़ा सा आपने कलम को रखना है 70 डिग्री एंगल पे। यूं इसको यूं मोड़ना है। पहले ये बारीक होगा, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे थिक होता जाएगा। तो अब कैसे करना है, यहाँ पे पहले आपने एक नुक्ता लगा लेना है। एक नुक्ता लगाइए और साथ में आधा नुक्ता एक और। अब इसको जो है आपने आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके जाना है। अब कहाँ तक लेके जाना है वो भी देख लीजिए। फा के हेड से आपने 2 नुक्ते मजीद लगा लेने हैं। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो उतना ही है जितना मैंने यहाँ पे रखा था। अगर इतना मैं नहीं रखूंगी फिर मेरा हर्फ जो है वो सही नहीं बनेगा। अच्छा, अब करना क्या है कि यहाँ से आप जब नीचे आओगे, यूं आहिस्ता आहिस्ता, पहले बारीक था फिर यूं चौड़ा होता जाएगा ये, और यहाँ पे जब टच हो जाए देन यहाँ से आपने इसको ऊपर की तरफ उठाना है। अब कहाँ तक आपने इसको उठाना है, इस फा का जो मिड है ना, मिड आपका ये बन रहा है यहाँ तक, ये यहाँ तक उठा के फिर आपने इसको यूं इसका नुक्ता बना लेना है नीचे। शेप इस तरह, शेप समझ आ गई है, अब बनाना आसान होगा। तो यहाँ पे आप रखें और पहले आपका थोड़ा सा बारीक, आहिस्ता आहिस्ता कलम को यूं से स्ट्रेट करते जाइए। यहाँ पे स्ट्रेट हो गया। देन यहाँ से आपने ऊपर की तरफ उठाना है, जब थोड़ा आपके पास आधा नुक्ता ऊपर वाला बच जाए। यहाँ से फिर आप ऊपर की तरफ उठाइए और 90 डिग्री एंगल करें इसका। यूँ देन यहाँ से आपने इसको यूँ 90 डिग्री एंगल पे ही इसका आपने नुक्ता बना लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास है फ़ा। अब फ़ा का नुक्ता जो है वो ऊपर नहीं लगता, फ़ा का नुक्ता आपके पास यही है। ठीक है, तो इतना सा आपका फ़ा था। अगर आप इसको मज़ीद समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास थोड़ा सा तिरछा 45 डिग्री एंगल होगा, और फिर आप यहाँ से नीचे आ रहे हैं, फिर यहाँ से अगेन 45 डिग्री एंगल आपको नज़र आ रहे हैं। कलम 90 डिग्री एंगल पे है, यहाँ पे कलम 90 डिग्री एंगल पे आपने रखना है और इसको यूँ नीचे लेके आना आपने। ठीक है, नीचे जब लेके आएंगे तो ये खुद ही जो है थिक से थिन होता जाएगा। अगर आप इस फा को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करें, यहाँ से 1 2, ये पहला हिस्सा, दूसरा और तीसरा, जो पहले 2 हिस्से हैं वो क्या हो रहे हैं, नुज़ूल, और जो आखिरी हिस्सा है ये सऊद हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है और ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इतना ही आपका फ़ा था। नेक्स्ट लेसन में फिर काफ लिखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।